कांग्रेस की जो हालत है वो तो चोर मचाए शोर वाली बात हो गई। जाति जनगणना जो राहुल गांधी को क्रेडिट दे रहे हैं, कम से कम ये बताते कि राहुल गांधी जी की जाति क्या होने वाली है, हम ये जानने को बहुत उत्सुक हैं। पाकिस्तान दोस्ती के लायक नहीं है और पाकिस्तान किसी भी तरह डिप्लोमेटिक रिलेशन के खिलाफ के भी लायक नहीं है। पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ है। पाकिस्तान के साथ जो भी थोड़ा बहुत भी हमारा बचा हुआ रिलेशन वो भी बंद होना चाहिए, कंप्लीट जो है ब्लैकआउट होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। एक कहावत तो सुनी थी, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब एक नई कहावत है, मोदी के राज में राहुल दीवाना। भारत में रह रहे अवैध घुसपैठियों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ, बांग्लादेशियों के खिलाफ भाजपा ने एक मोर्चा शुरू किया है, मोर्चा खोला है। फिलहाल हम लोग जिला स्कूल मैदान में हैं और भाजपा की तरफ से एक प्रोटेस्ट मार्च है जो यहाँ से उपायुक्त कार्यालय तक जाएगा और उपायुक्त महोदय को पत्र दिया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता भाजपा जैसा है। सरकार केंद्र में बीजेपी की पिछले 10 सालों से, और आप लोग यहाँ पे उपायुक्त कार्यालय जा रहे हैं ज्ञापन देने की पाकिस्तानियों को भगाया जाए। देखिए, सीधी सी बात है, जब पहलगाम अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक के बाद में मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर है वो पाकिस्तानी भी जो वैध रूप से आए हैं, एक वीज़ा लेकर के आए हैं। 14 कैटेगरी में यहाँ पर वीज़ा दिया जाता है। टूरिस्ट वीज़ा है, कॉन्फ्रेंस वीज़ा है, सार्क वीज़ा है। इसमें से एक सार्क वीज़ा और एक डिप्लोमेटिक वीज़ा, इनको रिलैक्सेशन दिया गया। बाकी जितने पाकिस्तानी यहाँ पर थे सबको बोल दिया गया एक डेडलाइन के अनुसार कि यहाँ से जो भारत हमारा देश है उसको छोड़कर वो चले जाएँ। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, नए नए खुलासे, और इससे मालूम चला कि अभी पाकिस्तान यहाँ पर है। उदाहरण के लिए हम सब ने देखा कि एक CRPF के जवान की शादी की जो बात सामने आई थी, उसका अगर रांची का उदाहरण है, रांची में ऐसा उदाहरण आया कि जो माँ है वो भारतीय है, पिताजी पाकिस्तानी है, बच्चे पाकिस्तानी है। तो इस तरह की कई सारे चीज़ें सामने आ रही है। तो हमारा जो आक्रोश प्रदर्शन है, आज हम आक्रोश जो कर रहे हैं, वो सीधी सी बात है कि उसका मैसेज जो है, 3 मैसेज है उसका। सबसे पहला मैसेज तो है कि भारत सरकार के हम साथ है। भारत सरकार कोई भी फैसला लेती है, भारत सरकार जंग छेड़ती है, भारत सरकार पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक रूप से आइसोलेट करती है, भारत सरकार कोई भी फैसला लेती है, हम भारत सरकार के साथ है। दूसरा जो आक्रोश का मैसेज है वो हम पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ है। पाकिस्तान के साथ जो भी थोड़ा बहुत भी हमारा बचा हुआ रिलेशन वो भी बंद होना चाहिए, कंप्लीट जो है ब्लैकआउट होना चाहिए पाकिस्तान के साथ में। और तीसरा मैसेज जो पाकिस्तानियों के खिलाफ है वो उन पाकिस्तानियों के खिलाफ है जो यहाँ पर वैध रूप से भी रह रहे हैं और अवैध रूप से भी रह रहे हैं। हमारा कहना है कि भारत आपको जो है जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए और चुन चुन के इन सरकार को, पाकिस्तान को निकाल करके बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। मतलब एक भी पाकिस्तानी नहीं चाहिए, चाहे वो वैध हो चाहे अवैध। एक भी पाकिस्तानी नहीं चाहिए। अवैध रूप से बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। मैं आपको 2017 का आंकड़ा बताऊंगा। 2017 में 250 पाकिस्तानियों को यहाँ से जो है डिपोर्ट किया गया था। अब कई बार लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी है या नहीं पाकिस्तानी, कई ऐसे उदाहरण यहाँ पर पाकिस्तानी यहाँ पर अवैध रूप से भी आए। कारगिल के घुसपैठ का मामला हम देख सकते हैं। अभी पहलगाम में भी जो अटैक हुआ उसमें भी संभवतः जितने लोग पाकिस्तानी यहाँ पर घुस आए थे, बार बार ऐसी घटनाएं होती, पाकिस्तानी यहाँ पर घुसते हैं, अवैध रूप से घुसते हैं। तो ऐसे अवैध रूप से पाकिस्तानियों को भगाने का एक ही तरीका है कि यहाँ की जो सरकार है वो यहाँ के कुछ पॉकेट्स है, जिस पॉकेट्स में अभी भी पाकिस्तानी सिटीजन वैध रूप से दिख रहे हैं। मान लीजिए डोरंडा है, हिंदपीढ़ी, कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर पाकिस्तानी सिटीजन वैध रूप से दिख रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि अवैध रूप से भी हो। अवैध रूप से इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर जितने भी आतंकवादी संगठन आज तक हमने सुना है, चाहे हम लश्कर तैयबा की बात करें, हम अलकायदा की बात करें, हम ISIS की बात करें, इन सब के लोग कहीं ना कहीं झारखंड में मिले हुए हैं आज तक। इसलिए चांसेस बहुत फेयर है कि यहाँ पर और पाकिस्तानी छुपे हुए होंगे। तो सरकार एक क्रैकडाउन करे और उनको ढूंढ के निकाले और यहाँ से बाहर करे। ऐसे नहीं तो विदेश, बाकी और देशों से रिश्ते खराब हो जाएंगे। देखिए, रिश्ते तो खराब होंगे। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने, जब नरेंद्र मोदी जी की पहली बार सरकार बनी थी तो उन्होंने पाकिस्तान को बतौर सारे सार्क नेशन को इनवाइट भी किया था, वो सेरेमनी में इनवाइट किया था। तो एक उन्होंने मैसेज दिया कि हम भाई आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से इस बात को साबित कर दिया कि पाकिस्तान दोस्ती के लायक नहीं है और पाकिस्तान किसी भी तरह डिप्लोमेटिक रिलेशन के खिलाफ के भी लायक नहीं है। उदाहरण के लिए सार्क का मेंबर पाकिस्तान था, लेकिन कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अगर नहीं रहेगा तो सार्क नहीं चलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सार्क माइनस पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट और उसकी जगह पे बिम्स्टेक नाम के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जगह देकर के साबित कर दिया कि पाकिस्तान के बिना भी, पाकिस्तान को बिना किसी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में लिए भी हम जो अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से हम इसको आगे कर सकते हैं। इसलिए हमारा मैसेज क्लियर है, पाकिस्तान के साथ अब किसी तरह का रिलेशन जो हमारा भारत का नहीं होना चाहिए। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सारे रिश्ते खत्म कर दें। जी, कल 6 मई को रांची के अंदर कांग्रेस का एक बड़ा महारैली है, संविधान बचाओ महारैली। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहाँ पे आएंगे, उसको लेकर क्या?
देखिए ये तो वही वाली बात हो कि कांग्रेस की जो हालत है वो तो चोर मचाए शोर वाली बात हो गई। एक चोर होता है वो शोर मचाता था कि सबको लगे कि मैं चोर नहीं, चोर कोई और। इसी तरह कांग्रेस की हालत हो गई है। नेहरू जी के पीएम बनने के बाद में जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो महज 5 महीने बाद हुआ था। यानी 5 महीने के बाद ही प्रधानमंत्री को यह एहसास हो गया कि संविधान में जो संशोधन होना चाहिए, यानी 5 महीने में संशोधन हो गया। और पहला संशोधन उठा करके दिया, पहला संशोधन ही जो हुआ था वो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आक्रमण करने के लिए पहला संशोधन किया गया था। आप 38वां की बात करें, आप 39 की बात करें, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था भारत के अंदर में कांग्रेस के द्वारा, वो आज तक का सबसे बड़ा असॉल्ट है। इतना बड़ा असॉल्ट है कि उसके बाद में जस्टिस एन राय को 2 चीफ जस्टिस जो बनने वाले थे उनको बाईपास करके चीफ जस्टिस बनाया गया था देश का। और कांग्रेस इतनी बार संविधान बदलने पर उतारू हो गई थी कि केशव नंदा भारती केस में 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट को यह बोलना पड़ा, 13 जजेस के सुप्रीम कोर्ट के बेंच को, कि आप इतनी बार संविधान में संशोधन कर रहे हैं, अब बस कीजिए, अब इसके बाद संविधान में संशोधन हम करने नहीं देंगे आपको। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमारी सरकार की बात है, हमने जब भी संविधान में संशोधन किया सरकार आने के बाद में, आप देख सकते हैं सारे के सारे संशोधन जो है वो जनता के हित में है। विमेन को रिजर्वेशन दिया गया, क्या ये जनता के हित में नहीं है? ST SC का जो रिजर्वेशन लोकसभा में उसको बढ़ाया गया, क्या जनता के हित में नहीं है? बांग्लादेश से इनक्लेव एक्सचेंज किया गया था, क्या ये जनता के हित में नहीं है? एंग्लो इंडियंस का जो 2 रिजर्वेशन कांग्रेस ने दिया था उसको हमने ख़त्म किया, क्या ये जनता के हित में नहीं है? यानी कि हमने जो संविधान में संशोधन किया है वो जनता के हित में, जनता के अधिकारों को बचाने के लिए था। और कांग्रेस ने जो संशोधन किया है वो आक्रमण था संविधान के ऊपर में, जनता के राइट्स के ऊपर में। इसीलिए कल बाबूलाल मरांडी जी ने भी कहा है कि 100 बिल्ली जो खा करके 100 चूहे खा करके बिल्ली जो है वो हज को चली, वही कांग्रेस कह रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की हालत जो है चोर मचाए शोर की तरह है। मोदी कैबिनेट ने जातीय जनगणना की बात कही, इसका लेकिन पूरा क्रेडिट कांग्रेस ले रही है। उनका कहना है कि राहुल गांधी के दबाव में ये फैसले लिए गए। देखिए, एक कहावत तो सुनी थी, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब एक नई कहावत है, मोदी के राज में राहुल दीवाना। मोदी सरकार काम करी और ये भाई साहब क्रेडिट ले रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए जो पोस्टर्स लगाए हैं क्रेडिट लेने के लिए। भाई आपकी सरकार 60 साल तक आपकी हुकूमत थी, एक बार में आपने जाति जनगणना को नहीं किया। चलिए वो छोड़ दीजिए, झारखंड हमारा कांग्रेस के अंडर में ही है, पिछले 6 साल आप मान लीजिए अंडर में है। यहाँ पर नगर निकाय के चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ओबीसी का ट्रिपल टेस्ट नहीं हो पाया, ओबीसी का सर्वे नहीं हो पाया। यानी झारखंड जैसे छोटे से राज्य में आप 5 साल से ओबीसी का सर्वे नहीं करा पा रहे हैं और आप दावा करते कि पूरे के पूरे देश में जाति गणना सर्वे कराएंगे। और यहाँ पर कांग्रेस का हमारा मित्र ये भी बता दे कि जाति जनगणना जो राहुल गांधी को क्रेडिट दे रहे हैं, कम से कम ये बता दे कि राहुल गांधी जी की जाति क्या होने वाली है। हम ये जानने को बहुत उत्सुक हैं।